पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस हो या टीनेशियस हो, पर्टिनेशियस हो या टीनेशियस हो, इसको दो तरीके से याद करोगे। एक तो रूट वर्ड से भी याद कर सकते हो और दूसरा आप निमोनिक भी बना सकते हो, निमोनिक भी बना सकते हो। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा फासेन, फासेन, इसको फास्टन मत बोलना, फास्टन नहीं होता है, फासेन होता है। एयरक्राफ्ट में बोलता है ना, एरोप्लेन में, फासन योर सीट बेल्ट, फासन योर सीट बेल्ट मतलब बांध लो। फासन करना मतलब किसी चीज को टाइटली होल्ड करना, बांधना, एकदम किसी चीज को होल्ड किए हो। एक हो गया, जैसे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में भी TEN वर्ड है। और टेनेट, टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, द टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत है, जिसको आप टाइटली होल्ड करते हो, अपने सिद्धांतों से अलग नहीं होना है, उसको एकदम फॉर्म रूप से, फॉर्म मतलब दृढ़ रूप से फॉलो करना। फॉर्म का मतलब होता है ना, कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत फॉर्म है, मतलब बहुत दृढ़ निश्चय वाला है, सिद्धांतों को एकदम फॉलो करता है। फासन करना मतलब भी किसी चीज को टाइटली होल्ड करना। तो ये जो 10 वर्ड है, ये TEN, यहाँ भी खैर यहाँ तो TIN है, यहाँ TEN है। TN का मतलब होता है होल्ड फॉर्मली, होल्ड फॉर्मली, एकदम जिद पकड़ लेना कि मैं उसी चीज को फॉलो करूंगा। तो इसका तो आपका 10, ये TEN का 10 रूट वर्ड है। टेनिशियस लोग कौन होते हैं? जो बहुत जिद्दी होते हैं। दिस पीपल आर वेरी जिद्दी, दे आर वेरी स्टबर्न, बहुत स्टबर्न होते हैं। हेसन अलग होता है, हेसन का मतलब होता है हड़बड़ी, हड़बड़ी। ओके, अब इसको कैसे याद रखना है? पर्टिनेशियस, टिन, टिन याद कर लो, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ टिन। टिन क्या है? टिन को जितना ठोको पीटो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ओके, टिन जो होता है, टिन इज वेरी मजबूत, जितना ठोको पीटो शेप बदलेगा बट उस पर टूटेगा नहीं। तो पर्टिनेशियस पीपल आर द पीपल हु आर वेरी रिजिड, हु आर वेरी जिद्दी। उसी तरह टेनिशियस, ये भी एक टिन का बना हुआ है, टिन का बना हुआ है, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टेनिशियस पीपल आर द पीपल हु आर वेरी जिद्दी, जिद्दी। ओके, आप इसका रूट मैंने डाला है, देखो इतने सारे वर्ड्स हैं। और आपका ऐसा नहीं है ना कि आपको सारे वर्ड्स रट ही लेना है और एग्जाम में जाके वोमिट कर देना है, 20-30 एक बार एग्जाम में जाके लिख देना है। बस आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। और ये सब कैसे याद रखना है मैं बता रही हूँ, ठीक है? मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज जिद्दी का जितना भी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ सकता है उसको मैंने सब एक जगह डाल दिया है, सारे वर्ड जिद्दी वाले ही। बुक्स में ये आपको स्कैटर्ड मिलेगा बट सबका मीनिंग सेम है, सिनोनिम्स है, मीनिंग सेम है। हाँ, ढीठ लोग, जिद्दी लोग। चलो, स्टबन तो सबको पता है, स्टबन, स्टबन तो सब जानते हैं, स्टबन मतलब जिद्दी है। अब यहाँ पे भी देखो, ऑब्स्टिनेट, टिन, TIN, टिन, और यहाँ भी TIN, टिन, टिन की तरह एकदम जिद्दी है, ठोको पीटो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी जिद्दी। ड्यूरेट, ड्यूर वर्ड तो याद कर लो, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब एकदम टिकाऊ, एवरलास्टिंग, तो उस जिद पे टिका हुआ है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, अपने जिद पे टिका हुआ है, किसी की बात नहीं मान रहा है। स्टीड फास्ट, फास्ट का मतलब भी देखो इसी वर्ड से बना है, फास्ट, फास्ट का मतलब है फास्टन, एकदम टाइटली होल्ड करना, किसी की बात नहीं मानना, सिर्फ अपनी ही बात मानना। दिस पीपल आर रिजिड, रिजिड। और ये है डॉग्ड, डॉग्ड किसको बोलते हैं? ऐसे सुना होगा ना, डॉग टेल, डॉग टेल है, डॉग, डॉग का पूंछ है, कभी सुधरेगा नहीं। डॉग का टेल देखा है, ट्विस्टेड रहता है, डॉग का टेल कभी सीधा नहीं होता है, तो बोल देते हैं ये तो डॉग टेल है, कभी सुधरेगा नहीं, एकदम जिद्दी टाइप है। अड्डा, अड़ा, इसको याद कर सकते हो, मन, मन, मन याद कर लो, या अड़ा हुआ है, अड्डा नहीं याद करके अड़ा हुआ है। ये मैन, ये मैन अड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है मतलब अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जिद पे अड़ा हुआ है। अनयील्डिंग, सी दिस यील्डिंग हैज टू मीनिंग्स। यील्ड का मतलब होता है, यील्ड का दो मतलब होता है। वन, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, लिखा मैंने द प्रोड्यूस या प्रोडक्शन, द फार्म, द फार्म यील्डेड 2 टन्स ऑफ अनियंस, खेत ने 2 टन्स ऑफ अनियंस का उत्पादन किया। एक तो वो मीनिंग चला गया। और एक यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, सरेंडर, सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना मतलब समर्पण कर देना, जो लोग जिद्दी नहीं होते। ओके, जैसे लिखा मैंने, ही yielded टू द किंग, उसने किंग के सामने सरेंडर कर दिया, सरेंडर, सरेंडर कर दिया, ठीक है भाई मैंने गलती की, मैंने सरेंडर कर दिया। और जिद्दी लोग जो होते हैं ना, वो कभी सरेंडर नहीं करते। यील्डिंग लोग वो टेम्परामेंट वाले होते हैं, ठीक है आप ही सही हो, मैं गलत हूँ, आई सरेंडर, अपनी जिद पे अड़ते नहीं।
तो एक ईल्ड का मतलब सरेंडर होता है, और उसी तरह अनयील्डिंग, अनयील्डिंग लोग किसको बोलते हैं? अनयील्डिंग लोग भी वही होते हैं जो यील्ड करते ही नहीं है, जल्दी हार मानते ही नहीं है, एकदम जिद्दी होते हैं, जिद्दी। और रिजिड तो पता है, तो रिजिड आपको पता है, इनफ्लेक्सिबल भी पता है, डिटरमिन्ड भी पता है, फॉर्म का मतलब भी दृढ़। रेजिल्यूट, रेजिल्यूट वर्ड को कैसे याद करोगे एक बार बताना? वैसे रेजिल्यूट तो इजी वर्ड है, बहुत रेजिल्यूट है। कैसे इसका निमोनिक बनाइए? रेजिल्यूट को का मतलब होता है रेजिल्यूशन। न्यू ईयर में सब लोग रेजिल्यूशन लेते हो ना, रेजिल्यूशन लेते हो, एक निश्चय बनाते हो, एक शपथ लेते हो कि अब से मैं इतने घंटे पढ़ूंगा मैथ्स, इतने घंटे रीजनिंग, न्यू ईयर के दिन लेते हो और सेकेंड जनवरी को खत्म हो जाता है। रेजिल्यूट है, एक तो रेजिल्यूशन लिया है, एकदम दृढ़ निश्चय लिया है, एकदम जिद पे टिका हुआ है, जिद पकड़ लिया है कि वो सल्यूट नहीं करेगा। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट ऑल्सो मीन्स स्टबर्न। इंट्रांसिजेंट को आप याद कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं लेगा। इन रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो, नो, इन का मतलब है नो, ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं लेगा, वो जिद पकड़ लिया है कि वो दूसरे शहर में ट्रांसफर नहीं लेगा, इंट्रांसिजेंट हो गया। फिर है आपका पिग हेडेड। देखो 2-3 जानवर से भी जिद्दी बना है, जैसे एक है म्यूलिश, म्यूल, म्यूल किसे बोलते हैं? म्यूल इन हिंदी इज नोन एज खच्चर। म्यूल इज द क्रॉस ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स। तो जब भी जैसे हम बोलते हैं ना, एज व्हाइट एज स्नो, स्नो की तरह सफेद, एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला, उसी तरह हम म्यूल को भी जिद से एसोसिएट करते हैं, एज स्टबर्न एज म्यूल। अब मैंने इस म्यूल को बहुत क्लोज से इसके एक्टिविटीज तो वॉच नहीं किया है, बट जब भी हमको किसी व्यक्ति के जिद के बारे में बोलना होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं एज जिद्दी एज म्यूल, एज स्टबर्न एज म्यूल। म्यूल इज द खच्चर, क्रॉस ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स। तो ये म्यूल वर्ड से ही बना है म्यूलिश। ये बहुत म्यूलिश व्यक्ति है। म्यूलिश का मतलब है बहुत जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी है, जिद्दी है, हाँ जिद्दी है। और एक होता है पिग हेडेड। अब पिग को भी मैंने क्लोजली तो देखा नहीं है, लेकिन ये पिग भी बहुत जिद्दी होते हैं। पिग तो सब जानते हैं, पिग हेडेड है। पिग हेडेड है मतलब एकदम जिद्दी है, कुछ भी करो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और एक होता है वर्ड ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल को कैसे याद रखो? जिसको ट्रैक, ट्रैक मतलब जिसको रास्ते पे लाया जा सकता है, और इनट्रैक्टेबल जिसको रास्ते पे नहीं लाया जा सकता है। बहुत जिद्दी है, अपने जिद पे अड़ा है, इसको रास्ते पे लाना मुश्किल है। ये डाल दिया आपका पिग हेडेड, ट्रांसिजेंट, म्यूलिश, इनट्रैक्टेबल। अब बताओ रिलेंटलेस को कैसे याद करो? ये न्यूज़पेपर में भी अक्सर मिल जाता है, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस एफर्ट मतलब लगातार, लगातार मतलब एकदम कंटिन्यूड, बिना फर्म। रिलेंटलेस लोग भी होते हैं एकदम जिद्दी टाइप, कि वेरी फर्म, वेरी दृढ़ निश्चय। जैसे बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा, बिना छोड़े जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं इसे करके ही रहूंगा। रिलेंटलेस, हाँ कैसे याद करोगे? एकदम रिलेंटलेस है। रिलेंटलेस है मतलब एकदम रेस्टलेस है। रेस्टलेस का मतलब है एकदम एंथुजियास्टिक, आतुर है कि मैं ये काम को करके ही रहूंगा, अपनी जिद पे। रेंट नहीं, हाँ ये भी याद कर सकते हो, रेंट। ये कोरोना में रेंट नहीं देने की जिद कर रहा था। नो रेस्ट, रेस्ट नहीं करूंगा, काम करके ही रहूंगा, अपनी जिद पे है। ठीक है, रेस्टलेस है कि मैं इस काम को करूंगा ही, मैं रेंट नहीं दूंगा। मकान मालिक के सामने बोला टेनेंट ने, जिद पकड़ लिया कि मैं कोरोना में रेंट नहीं दूंगा। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, इस वर्ड को याद रखो। आपने ये एक्सो वर्ड सुना है? एक्सो कहीं पे सुना है ये एक्सो वर्ड? टीवी वगैरह में। रिलेंटलेस, हाँ रिलेंटलेस को ऐसे भी बोल सकते हो। रेंट को लेस करो, कोरोना में रेंट, किराए को लेस करो, सारे टेनेंट्स इस जिद पे अड़ गए थे। स्टेबल अलग है, स्टेबल का मतलब है तो एकदम कांस्टेंट, स्टैटिक तो एकदम रुक ही गया। हाँ एक्सो, एक्सो डिश बार होता है। डिश बार मतलब बर्तन धोने का साबुन। ओके, एक्सो जैसे विम बार आता है ना, विम बार आता है, वैसे एक एक्सो बार आता है, डिश बार। तो अब जब भी देखते हो, जब भी टीवी पे साबुन या सोप या डिटर्जेंट का आता है, तो वो बोलते हैं ना जिद्दी मैल को धो डालेगा। ठीक है, ये जिद्दी से जिद्दी मैल को ये एक्सो डिश बार धो डालेगा। तो इनएक्सोरेबल लोग भी इनएक्सोरेबल, जिद्दी होते हैं, जिद्दी जिद्दी। एक्सोडस अलग है, एक्सोडस का मतलब तो मास डिपार्चर, पलायन है, हो गया। और विलफुल, विलफुल लोग भी होते हैं ना, जो अपने मन मुताबिक, अपनी जिद के अनुसार काम करते हैं।
विलफुल होते हैं, कोई भी उसको ट्रैक में नहीं ला जा सकता, वो अपने विल, अपनी स्वेच्छा से काम करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत जिद्दी होते हैं अपने विल के अनुसार। हेड स्ट्रांग, उसका हेड बहुत स्ट्रांग है, हेड स्ट्रांग है मतलब एकदम जिद्दी है, किसी की बातों में नहीं आएगा। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी फैक्ट्री में जा जाकर जिद्दी हो गया, या फैक्ट्री में अपने अधिकारों के लिए सारे मजदूरों ने जिद पकड़ ली है, फैक्ट्री जा जाकर रिफ्रैक्टरी हो गया। तो ये सब सारे जिद्दी के वर्ड्स है। रिफ्रैक्टरी भी स्टीड फास्ट, एकदम फास्ट है। चलो इसका बनाइए, दो चार और बनाइए, कुछ ना कुछ याद रह जाए। स्टीड फास्ट, मैंने फास्ट, एक फास्ट का मतलब तेज भी होता है, और एक फास्ट का मतलब होता है ना फासन करना, अपने विचारों को टाइटली होल्ड करना, किसी की बात में नहीं आना, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। फैक्ट्री वाले जिद्दी होते हैं, वो फिर से फैक्ट्री खोलेगा रिफैक्ट्री। एक बार उसको बहुत सारे बनाओगे, कोई ना कोई याद हो जाएगा। री का मतलब है पुनः, वो पुनः एक बार लॉस हो गया है तो क्या, वो पुनः फैक्ट्री खोलेगा, उसने जिद पकड़ ली है कि वो फैक्ट्री फिर से खोलेगा। फैक्ट्री में काम कर करके जिद्दी हो गया है। एक्टर बहुत जिद्दी होते हैं, ओके, लेकिन ये याद नहीं आएगा, ऐसा बनाना है जो एग्जाम तक याद रहे। अनीता, फैक्ट्री का बॉस, फैक्ट्री, रिफ्रैक्ट्री, फैक्ट्री आ रहा है, इस वर्ड को सुनते साथ दिमाग में फैक्ट्री आ रहा है। फैक्ट्री में मजदूर जिद पकड़ लिया, फैक्ट्री में बॉस ने जिद पकड़ लिया कि दोबारा फिर फैक्ट्री खोलेगा। ये सब देखो, पहले ये जिद पकड़ लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें देखना है सब जिद के सेंस में। अब दो तरह का चीज होता है, एक होता है दृढ़ और एक होता है जिद्दी। दिस जिद्दी इज अ नेगेटिव वर्ड, ओके, दिस जिद्दी is a negative word but drin is a positive word। अब मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बता रही हूँ। ये जो रिजिड होना है ना, लाइफ में बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, लाइफ में बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अडेप्टेबल होना चाहिए, ओके, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो ये रिजिड वर्ड इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है। और ये जो फॉर्म वर्ड है, फॉर्म वर्ड इज पॉजिटिव। फॉर्म का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, लाइफ में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ओके, तो ये पॉजिटिव। बट ये जो है ना स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये सब नेगेटिव है। स्टीड फास्ट होना पॉजिटिव। डॉग टेल है, कभी सुधरेगा नहीं। एडमेंट है अपने काम के लिए, ये नेगेटिव है, ठीक है। एडमेंट हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज कर लेते हैं। अनयील्डिंग पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। रेजिल्यूट पॉजिटिव है, डिटरमिन्ड होना पॉजिटिव है। आप फ्लेक्सिबल भी देख लेना है, जहां आपने गलत नहीं किया है तो वहां इनफ्लेक्सिबल होना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्योरली नेगेटिव है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्योरली पॉजिटिव है, और कुछ ऐसे होते हैं ना जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर आपने गलत काम नहीं किया है और इनफ्लेक्सिबल हो तो अच्छी बात है, ओके, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज हो सकता है। इनट्रांसिजेंट और पिग हेडेड या म्यूलिश, ये सब नेगेटिव है। इनट्रैक्टेबल भी नेगेटिव है। रिलेंटलेस पॉजिटिव है। इनएक्सोरेबल जिद्दी है, ये भी नेगेटिव सेंस में जाएगा, नेगेटिव सेंस में। और ये पॉजिटिव है, और रिफ्रैक्टरी भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, डिटरमिन्ड पॉजिटिव है। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए जानना जरूरी है ना कि सपोज फिल अप द ब्लैंक्स में आ गया और दो वर्ड एक जैसा आ गया, ठीक है, दो वर्ड एक जैसा आ गया, फिल अप द ब्लैंक्स में आ गया, तो देखना है उसमें से सबसे सटीक अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट या क्लोजेस्ट आ गया कौन होगा। रेजिल्यूट पॉजिटिव है, रेजिल्यूट होना इज अ पॉजिटिव। रेजिल्यूट का मतलब होता है फर्म, दृढ़ निश्चय, ओके। चलो, मीनिंग तो सबका सेम है, वो तो मैंने सबका पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, बट जब भी वर्ड पावर में आएगा तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन, यही ऑप्शन होगा, कोई ना कोई एक ही ऑप्शन होगा इसमें, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, इसका एंटोनिम डोसाइल। डोसाइल लोग कौन होते हैं, ये तो वर्ड एकदम रट्टा लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस कम्स इन द एग्जाम। डोसाइल लोग वो होते हैं ना भाई, डोसाइल लोग या सबमिसिव। देखो, सबमिट का भी दो मतलब होता है। एक सबमिट का मतलब होता है डिपॉजिट करना, एक सबमिट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिपॉजिट करना, जमा करना, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। और एक सबमिट का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा he submitted to the king। इट डजेंट मीन ना कि ही ने अपने आप को किंग के सामने जाके जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया, सरेंडर। तो उसी वर्ड से बना है सबमिसिव।
सबमिट वर्ड से। सबमिसिव लोग वो होते हैं ना, भाई तुम ही सही हो मैं गलत हूँ, चलो मैं सरेंडर करता हूँ। जो जिद्दी नहीं होते, अपने आप को सबमिट कर देते, समर्पण कर दिया, जिद नहीं दिखाए। डोसाइल, डोसाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस वर्ड हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स इन द एग्जाम। चलो बताओ डोसाइल को कैसे याद करोगे? डोसाइल का मतलब भी सीधे साधे लोग, जिद्दी नहीं होते, सरेंडर कर देते। डोसाइल को कैसे याद करोगे? इनोसेंट तो अलग हो गया, जिद्दी का उल्टा है, कैसे याद करोगे? डोसाइल, डॉक डॉक डॉक, डोसाइल डॉक डॉक करो, डॉक 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 को याद करो, डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाके पेशेंट ने सरेंडर कर दिया। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास हम जिद्दी मूड में नहीं जाते, एकदम सरेंडर मूड में कि डॉक्टर साहब हालत बहुत खराब है, अब आप ही पर है, अब सब चीज आप ही पर है, आप ही बताइए कि क्या करना है। डोसा चलेगा, डोसा खिलाकर सरेंडर करवा लिया। या डॉग से याद रखो, डॉक्टर के पास हम एकदम सरेंडर मूड में जाते हैं, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मैं जिद नहीं करूंगा। जब जब बोलोगे टाइम पे दवा लूंगा, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ या जिद नहीं करूंगा। सबसर्विएंट, इस एक वर्ड याद रखो, सर्वाइल, एक वर्ड याद रखो। वर्ड पावर में कभी मत सोचना एक दिन में सब हो जाएगा। सर्वाइल, सर्वाइल हो, और इसी वर्ड के साथ देखो एक ऐसा ही वर्ड मिलता जुलता है, सबसर्विएंट। देखो इसमें भी सबसर्वियाई, यहाँ भी सर्वाइल। सर्वाइल मतलब मैं हमेशा आपके सर्विस में हूँ, मैं हमेशा आपके सर्विस में हूँ, मतलब मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, एट योर सर्विस, मतलब ड्यूटीफुल, ओबीडियंट लोग होते हैं। ओबीडियंट का मतलब क्या है? ओबीडियंट मतलब जो जिद्दी नहीं होते, जो सामने वाले की बात मान लेते, तो उसी वर्ड से बना है सबसर्विएंट और सर्वाइल। सबसर्विएंट यहाँ डाला है मैंने, सर्वाइल नहीं डाला है, यहाँ आप सर्वाइल भी लिख सकते हो। सबमिसिव, सर्वाइल। ओके, यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब भी, अनयील्डिंग मतलब जिद्दी, और यील्डिंग मतलब जो जिद्दी नहीं होते हैं। ओबीडियंट होते हैं, ओबीडियंट होते हैं जो ड्यूटीफुल होते हैं, जिद नहीं करते हैं, आपकी बात को सिर झुकाकर मान लेते हैं। वेरी ड्यूटीफुल सन, ड्यूटीफुल सन है, ओबीडियंट सन है, ये मैंने आपको बताया। अब आ जाओ कंप्लायबल, इससे भी बहुत सारे वर्ड्स आपके बनेंगे। फ्लाई वाला वर्ड, एक होता है कंप्लायंट और एक होता है प्लायंट। प्लाई, PLIA यहाँ भी है, PLIA यहाँ भी है। कंप्लायंट, ये प्लाई वर्ड का मतलब ही होता है ना, PLIA। प्लाई का भी मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली मतलब सहमत हो जाना, एग्री कर जाना। ओके, कंप्लायंट, कंप्लायंट में जैसे अलायंस लिखते हो, अलायंस में भी LIA होता है, LIA, यहाँ पे LIA। अलायंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, गठबंधन, दोनों में सहमति हो गई, कोई एक दूसरे जिद पे नहीं अड़ा हुआ, एग्री कर गया, तो उसी वर्ड से बना है। कंपनी के साथ एग्री कर गया, प्लायंट हो गया, जिद हटा लिया। तो प्लायंट और कंप्लायंट का मतलब भी होता है जो जिद्दी नहीं होते, तुरंत एग्री कर जाते हैं, वेरी एग्रीएबल। यस सूर्यकांत, वेरी अग्रीएबल। कभी कंप्लेन, हाँ ऐसा याद कर सकते, कभी कंप्लेन नहीं करता है, कभी कंप्लेन नहीं करता है, बहुत कंप्लायंट है, सिर झुकाकर सबकी बात मान लेता है, कभी जिद नहीं करता है, कभी किसी चीज का कंप्लेन नहीं करता। और जब कंप्लायंट याद हो, उसी से मिलता जुलता वर्ड, और बाकी सब तो आपको करवाए। हाँ, अब सफल बताओ, सफल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सफल है। सफल को कैसे याद रखोगे? सफल है, सफल का मतलब भी होता है ना, तुरंत एग्री कर जाता है, जिद नहीं करता है, सप्लाई से। हाँ तो बताओ कैसे याद रखोगे? हाँ, सफल का मतलब भी होता है बहुत लचीला लोग, बहुत फ्लेक्सिबल है। कैसे? सप्लाई से क्या याद करोगे? सप्लाई बहुत सिंपल है, सक्सेसफुल है, एप्पल की तरह सॉफ्ट है। किसने बोल दिया? मंजिनी सिंह की एप्पल सॉफ्ट होता है। सॉसी का मतलब रूड होता है, रूड रूड। सब पे रेडी है, तुरंत सप्लाई कर दिया। सपर का मतलब तो डिनर होता है। हाँ, बहुत सफल है। चप्पल है, चप्पल खा खा के उसका मदर ने चप्पल से पीट पीट, बच्चा जिद कर रहा था, बच्चा जिद कर रहा था, मदर ने चप्पल से पीट पीट के उसका सारा जिद खत्म कर दिया। तो चप्पल खाने के बाद सफल हो गया, जिद खत्म कर दिया। एप्पल खाने वाले लोग जिद्दी होते हैं। सपर, सपर सर्व करने गया, सूप ले आओ, तो कहाँ से है? सूप ले आओ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, कपल्स आर यूजुअली फ्लेक्सिबल। ओके, हाँ, चप्पल खाने के बाद बच्चा जिद खत्म कर दिया, चप्पल खाने के बाद सफल हो गया, याद रखो ऐसे।